माँ की आन बान शान को पट्टा लग जाएगा। माताओं बहनों, मेरे देश की मातृशक्ति थी ना, वो बड़ी विदुषी थी, बड़ी अच्छी शिक्षा दिया करती थी। माताओं बहनों, एक रागनी इसी के साथ की मैं आपके बीच में रखता चलूं कि भगत सिंह की सगाई आती है क्या, कि भगत सिंह की सगाई आती है और भगत सिंह की माँ पता है क्या कहती है कि अरे ओ मेरे लाडले, अरे मेरे बेटे, अरे शादी करवा ले। क्यों माँ? कि तेरे बाप को मार दिया इन अंग्रेजों ने, तेरे चाचा को मार दिया इन अंग्रेजों ने, अरे मेरे लाडले, अरे तू शादी करवा ले। मैं तेरा बेटा अपनी गोद में खिलाना चाहती हूँ, बेटा चाहे बेटी। मेरे बेटे शादी करवा ले, मेरी इच्छा है मैं तेरे को घोड़ी पे बैठा हुआ देखूं, मेरे लाडले शादी करवा ले। अगर आजकल का बेटा होता ना माताओं बहनों, हाँ जी, 50 रुपए श्रीमान जी रघुवीर जी, नावता निवासी कृषि मंत्री, आशीर्वाद बतौर दे रहे उनका बार बार हार्दिक धन्यवाद। क्या इतिहास बढ़ाएं? क्यों? चलो खैर, आगे थोड़ी देर बाद में क्या करें। वो आता है, वो चिट्ठी लिखता है कि अरे ओ पृथ्वीराज, अरे तू रणवासों में पागल हो गया संयोगिता के चक्कर में, अरे तू बाहर आकर के देख, तेरी दिल्ली को घेर लिया चारों तरफ से। अब सजनों ये बात आई तो जो चंद्रवरदाई भाट था ना, वो नाराज होकर के भग लिया कि मारने चिट्ठी को कोई असर ही कौन है, और हम उसके साथ रहे बचपन के, उसके साथी, और हमारी चिट्ठी का कोई असर नहीं हुआ। वो रूस से भाग गया जंगल बियाबान में घूमने के लिए। अब पीछे से समर सिंह की चिट्ठी गई, वो पृथ्वीराज के पास में पहुंची और उस चिट्ठी में क्या लिखा था, और हिंदी के जानने वाले महानुभावों से विशेष अनुरोध है, कविता को बड़े ध्यान से सुने। गुरुजी ने बड़े गजब के शब्द लगाए हैं। कैसे? कौन गोरी? वो संयोगिता कि तू गोरी की गोरी छवि पर, इसके सुंदर रूप के ऊपर मोहित हो गया रे पृथ्वीराज। और आगे क्या? भाई तू गोरी की गोरी छवि पे बना हुआ
हड्डी को चूसता रहता है, चबाता है सूखी हड्डी को, और हड्डी से फट करके जीभ फटती है, मसूड़े फूटते हैं, खून निकलता है और वो हड्डी को लगता है और वो कुत्ता उसी को चाटता रहता है। अरे पृथ्वीराज तेरा कुत्ते आड़ा हाल हो गया, अरे तू रणवासों में पागल हो गया। अरे भारत को आकर के देख, इस भारत माँ के आन बान शान को तने मिट्टी में मिला दिया रे पृथ्वीराज। और कैसे क्या लिखा चिट्ठी में, गोरी पे संयोगिता पे कि तू गोरी पे फिदा हुआ। अरे गोरी को पाया मौका, किस गोरी को? मोहम्मद गोरी को। और डगमग डगमग करण लागरी सारे भारत की नौका। और धोखा खाना पड़े अगर अब भी ना होश संभाला, अरे गोरी तेरी और गोरी की गोर बनाने वाला। और कैसे क्या लिखा कवि ने, आशीर्वाद बतौर दे रखा, बार बार हार्दिक धन्यवाद। और आखिर में कवि ने
बड़ा सुंदर उपमान दिया कि रे पृथ्वीराज, तेरा वो हाल हो गया जैसा किसका होता है, एक भंवरे का होता है, वो ही तेरा हाल हो रहा है। भंवरे का क्या हाल होता है, कभी यहाँ पर उदाहरण दे रहा कैसे। तेरा वो हाल हो गया जैसा एक भंवरे का हाल होता है। भंवरा फूल पे बैठता है माताओं बहनों, और फूल खुला रहता है और धीरे धीरे फूल बंद होता चला जाता है, भंवरा भीतर ही बंद हो जाता है। और कह रहा कि ओ भंवरे नादान फूल के भीतर छिपा दीवाना, अरे सुबह हो गई चेत पड़े उमराव सिंह पछताना, अरे आना चाहता हाथी जल्दी उड़ जा देख उजाड़ा। अरे हाथी आएगा और इस फूल के अंदर बैठे तेरे भंवरे को रगड़ जाएगा, समय है उजाड़ा होते ही निकल जा, नहीं तो फूल के भीतर ही पिस जाएगा। यानी रणवासों में बैठा बैठा ही तू मौत के घाट उतार दिया जाएगा। चारों तरफ से तेरी दिल्ली को घेर लिया है। हाँ जी, ये 100 रुपए श्रीमान जी सुबेश सिंह जी, श्री सूरजभान जी नावता निवासी आशीर्वाद बतौर दे, उनका बार बार हार्दिक धन्यवाद। नुबरा तेरा वो हाल हो जाएगा जैसा एक भंवरे का होता है। हाँ जी, 100 रुपए श्रीमान जी स्वर्गीय प्रभाती लाल जी की बहन मूर्ता और श्रीमती संतरा जी आशीर्वाद बतौर दे रहे, उनका बार बार हार्दिक धन्यवाद। सज्जनों, अब जब ये बात कानों में पड़ी ना, और पृथ्वीराज एकदम से वहां से भागा और आकर के देखा झरोखे में से चारों तरफ से दिल्ली को घेर रखा दुश्मन सेना। एक साइड से कौन, जयचंद्र, दूसरी साइड से मोहम्मद गौरी, दो चारों तरफ से घेर लिया दिल्ली को। और जब दिल्ली को घेरा तो एकदम से हक्का बक्का रह गया। और आते ही पता क्या बोला, जब दिल्ली को घिरा देखा ना माताओं बहनों, तो उन्होंने बोला रहा जल्दी से मेरे मंत्री को बुलाओ, कैमास को। अरे मेरे मंत्री कैमास को बुलाओ, जल्दी से सेना सजाएगा। अरे दुश्मन की ये मजाल, मेरे ऊपर आक्रमण कर दिया। अब वो कैमास मंत्री कहां से आए? कैमास मंत्री को किसने मारा? खुद ने तो मारा था बहुत पहले, और वो भी कर्नाटकी के चक्कर में। अब बोला महाराज कैमास मंत्री तो बुद्धि खुली, बोला तो मेरे मंत्री चामुंड राय को बुलाओ। अब वो चामुंड राय कहां जी? उस चामुंड राय को भी हथकड़ी लगा करके जेल में ठोक रखा। वो क्यों? वो मैं आपको बता दूं क्यों ठोका था। एक युद्ध का हाथी बिगड़ रहा था, बिरचिया कहने का मतलब देसी भाषा में। और जब वो बड़े बाजार में लोगों को लीलता हुआ जा रहा, मारता हुआ जा रहा, तो आगे से आ गया मंत्री चामुंड। लोगों ने कहा क्यों मंत्री साहब, ये हाथी पता नहीं कितने लोगों को मारेगा, आप ही से हमें बचा सकते हो। मंत्री साहब ने तलवार निकाली और हाथी का काम तमाम कर दिया। और जब हाथी को मारा तो जो चुगल होते हैं ना,
वो फ्री के सेवक होते माताओं बहनों, उनको फीस की जरूरत नहीं होती, वो फ्री के ही सेवक होते। कैसे? ने बोला ओ महाराज, चुगल था वहां। महाराज पृथ्वीराज, उस चामुंड राय ने आपके युद्ध के हाथी को मार दिया, और कल जब युद्ध में जरूरत पड़ेगी तो हाथी कहां से आएगा? वो तो दुश्मनों से मिला हुआ है महाराज। जब ये बात पृथ्वीराज के कानों में पड़ी, बोला भाई मेरे युद्ध के हाथी को मार दिया चामुंड राय ने, उसकी यही मत। बुलाओ भाई, बुलाया चामुंड राय को। अरे चामुंड, तेने युद्ध के हाथी को मारा? कि हाँ महाराज, वो लोगों को लीलता हुआ जा रहा था, इसलिए मैंने उसको मार दिया। अरे इसको हथकड़ी पहना दो। राजा ने आदेश कर दिया चुगलखोर के बहकावे में आकर के कि इसको हथकड़ी पहना दो और जेल में ठोक दो। चामुंड राय कहने लगा, ओ महाराज याद रखना, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि जब मेरी जरूरत पड़ेगी मैं हाथ में लोहा नहीं उठाऊंगा। तुम एक चुगलखोर के बहकावे में आकर के मुझे हथकड़ी पहना रहे हो, जब वक्त आएगा मैं हाथ में लोहा नहीं उठाऊंगा। अरे बोला, जा तेरे जैसे देखे मंत्री भूत, क्या करेगा तू? मैं ही भूत हूं। जब तो क्या था, हेम था, घमंड था। और जब आई ना टाइम की बात, जब उन्होंने बोला चामुंड राय ने देखा हो, अब वो क्यों किया था? मैं कह रहा था कि जो चुगलखोर होते हैं ना, वो लोगों को भड़का दिया करते हैं, फ्री के सेवक होते हैं। एक मिसाल से आपको बता दूं, क्यों बीच बीच में ये भी जरूरी है, नहीं नुकर लागनी गावे बीच में कि मैं चुटकला चाटकला तो कि मैं सुनावे ही कौन है, क्योंकि आजकल का जमाना है ना वो कुछ हो रही है। क्या? एक आदमी का नाम था बिगाड़ा। क्या नाम था? बिगाड़ा। माताओं बहनों आप ध्यान से सुनना, आपके डिपार्टमेंट में ये काम कुछ ज्यादा होता है। एक आदमी का नाम था बिगाड़ा। किसी की सगाई हो जाए उसको छुटवा दे, किसी की जमीन की रजिस्ट्री हो रही हो उसको छुटवा दे, यानी सारे काम ही क्या करें? बिगाड़ के करें। एक चौधरी ने बहम पाड़ लिया, बोला मैं तो तब जानू जब यो मेरा काम बिगाड़े, नहीं तो यो बिगाड़ा बेकार। और बिगाड़े ने भी सोच ली कि काम बिगाड़ू तो इस चौधरी का बिगाड़ू, नहीं तो मेरा बिगाड़ा कहलाना भी धिक्कार। दोनों ने ठान ली अपनी अपनी। 5-6 महीने बीते, बिगाड़े ने सोचा भूल पड़ गई होगी चौधरी के, और चौधरी खेत में हल जोत रहा। अब बिगाड़ा पहुंचा, बोला राम राम जी। बोला राम राम साहब आओ, क्या नाम है जी? बोला नाम तो जी बिगाड़ा क्या करें। अरे भले आदमी, फिर तो काम बिगाड़ता होगा। चौधरी कहने लगे, बोला ना जी, नाम तो घरवाला ने निकाल दिया, नाम का गैल के काम हुआ करें, बस नाम के पीछे काम नहीं होता, मेरा तो नाम ही बिगाड़ा, वैसे काम तो मैं भले भले करता हूँ। बोला अच्छा भाई ठीक है कोई बात नहीं। तो बिगाड़ा नू कह रहा, बोला देखो नाम के पीछे काम नहीं होता। क्या कह रहा? उदाहरण दे रहा माताओं बहनों, बिगाड़ा बड़ा समझदार। बोला देख चौधरी, नाम के पीछे के काम हो से। बोला भाई पता क्यों नहीं होता? जब वो बतावे कि दयानंद धरा नाम बाप ने, ध्यान से सुनना, कि दयानंद धरा नाम बाप ने गढ़ काटे खुद भाई का, और नाम धरा गोपाल सिंह पर करता काम कसाई का। नाम तो के दयानंद, और काम के करे? भाई को गड़ो काट दे, नाम के गेल काम से पुण्य। और नाम के गोपाल सिंह, अरे गौवा ने काट तो हंड। नाम धर्म सिंह, और प्याऊ का मटका फोड़ तो हंड। नाम शेर सिंह, घर में मुद्दा गिद्दड़ को भी डर लग गया। नाम तो के शेर सिंह, बाहर ने भाई पेशा करने बाहर में कुत्तो बैठे से मैं पुणे जाऊं। क्या नाम अमर सिंह 8 साल का होते ही क्यों मर जावे? नाम लोग आकर माड़ियार बोझ 5 मण तोड़े खाट बिराणी। बोला नाम के गैल काम नहीं होता, बार बार उदाहरण दिया। बोला बिल्कुल बिगाड़ा, मान गया तेरी बात, नाम के पीछे काम नहीं हो। तो बोला तने मेरी सेवा पानी करी, बोला हुक्का पानी किया, चाय पिलाई, सब कुछ किया, ले तने ज्ञान की बात बता दो चलता चलता। बोला बता भाई, अब अज्ञान की बात सुन लो तुम भी। क्या बताया? बोला जो घर है ना तेरी घरवाली। बोला हाँ। वह चौधरी। बोला हाँ। वह पिछले जन्म में डाकण थी,
और मानसन खाया करती। और